हरिद्वार से लेकर कांवड़ पूरे देश विदेश में लोग जाते हैं और कहीं ना कहीं भाव शिव शंकर भोलेनाथ का दिल में बसा के कुछ ना कुछ अपेक्षाएं लेके जाते हैं। अब उसी तरह देखा जाए तो हम अभी उत्तर प्रदेश में जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पे कांवड़ शिविर का पूरा चल रहा है। यहाँ पे कांवड़िया अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। चीज़ें जो हैं बड़ी सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो इन्होंने पूरा कांवड़ शिविर चलाया, उनसे बात करेंगे किस तरीके की सुविधा दे रहे हैं और कांवड़िया कहीं यहाँ पे क्या उनका सोच है इस कांवड़ शिविर को लेके। देखते हैं, उनसे बात करते हैं, आइए जानते हैं। सर एक चीज़ बताएं, आप यहाँ पे ये कांवड़ सेवा जो है शिविर लगाते आ रहे हैं, कितने टाइम से लगा रहे हैं? ये 7 साल हो गए जी हमें कांवड़, एक शिव कांवड़ समिति के लिए लगाते हुए भंडारे को 7 साल हो चुके हैं और बड़े अच्छे हिसाब से अपने जितनी मतलब सब भोलों के इच्छा से सब खुश होकर जाते हैं इससे और सब बड़ी बड़ाई करते हैं। और इसीलिए अलग अलग मेनू बनते हैं डेली के। हमारी समिति जो है शाम को ही प्रोग्राम बना देते हैं और सुबह को वही मेनू बनता है, अच्छा भंडारा साफ सफाई से, और भोले बड़े खुश रहते हैं हमारे इसमें। इसमें कितने लोग सदस्य के रूप में यहाँ पे कार्यरत हैं? ये 21 लोग से लेके और 30 तक आदमी हमारे समिति में है। तो ये कांवड़ शिविर जो आप चला रहे हैं कितने सालों से चलता आ रहे हैं? ये करीबन 7 साल हो गए जी हमें, अब के 7वां भंडारा हमारा ये। तो कैसा आनंद रहता है? ये बहुत अच्छा आनंद रहता है। डीजे वगैरह जितनी बड़ी बड़ी कांवड़ आती हैं उनको हम लोग गिफ्ट देते हैं सारी समिति के इकट्ठे होके, और सबको अपना एड्रेस सहित सबको गिफ्ट दिए जाते हैं, शील्ड दिए जाते हैं। अपना एक बार नाम बता देता कि दर्शक आपका नाम जान सके, और ये शिविर लगा हुआ है ये कौन सा एरिया प्रॉपर, एक बार एड्रेस बता दें। मैं नंदराम शर्मा शिव कांवड़ समिति का सदस्य हूँ और सेक्टर 63 में ये हमारा कैंप लगता है पेट्रोल पंप के पास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे जो इस कांवड़ शिविर को सुचारू रूप से चला रहे हैं उनके कार्यकर्ता और भी हैं साथ में, उनसे जानते हैं। वो है विनोद शर्मा जी। विनोद शर्मा जी, इस कार्यक्रम को आप चला रहे हैं, प्रमुख रूप से आप देख रहे हैं, किस तरीके का अनुभव है? बस भोले की सेवा करने में बहुत आनंद आता है हम लोगों को। हमें ये लगता है हमारे पास जितने भी भोले यहाँ, हमें ऐसे लगता है कमी आए हैं। हमें बहुत आनंद आता है इस सेवा करते हुए और बहुत अच्छा लगता है। शिविर में भोले के लिए जो भी कांवड़ उठा के हरिद्वार से आके दिल्ली, अब बात करें तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में कहीं ना कहीं जाते, यहाँ से गुजरते हैं, तो क्या इस शिविर में क्या सेवा प्रदान कर रहे हैं? यहाँ भोले की सेवा के लिए हमने जो है कई प्रकार के भोजन बनाते हैं और जो सब्जियां आज हमारी बन रही है वो रिपीट होती रहती है। मीठे में जैसे घेवर हुआ, हर तरह का जो मीठा रोज़ चेंज होता रहता है। भोले इनका मुंह बंद नहीं रहने देते हम, खान पीन के सुबह से लेकर शाम तक उनकी सेवा में पूरी तत्काल लगे रहते हैं हम लोग। अब बात करें कल जिस हिसाब से बारिश हुई, कहीं ना कहीं सावन की पहली बारिश ऐसी थी जो करीबन 6 साढ़े 6 बजे के बाद स्टार्ट हुई, होने के साथ ही कंटिन्यू चलता रहा। तो उस टाइम किस तरीके की दिक्कतें हुई और जो कांवड़िए थे उनको किस तरीके से दिक्कत, उनको क्या सुविधा प्रदान करा पाए? देखिए, कांवरिया को पहली बात तो बारिश से कोई दिक्कत ही नहीं होती है, और जो भोले कांवर की सेवा भी हमारे कर रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। बारिश से तो बहुत आनंद आया भोले को भी और हमको भी। और जो व्यवस्था जैसे जैसे बारिश होती रही, बारिश बंद होने के बाद में हमने सारी दोबारा से अपने शिविर की साफ़ सफाई कराई और पूरी तरह से हमें भी अच्छा लगा कि हमारे भोले बाबा ने पे बारिश करी, उन्हें थोड़ी ठंडक मिली, बहुत अच्छा आनंद आया उससे भी। आपने बात की भोजन के अलावा सोने की, उसका पानी, नहाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं आपने किस तरीके से मैनेज की है? नहाने के लिए हमने टैंकर बाहर लगवा रखे हैं भोलों की, और जो है खाने का पीने का बिसलरी पानी है। किसी भी तरह की हमारी तरफ से चूक नहीं है। फिर भी हमने एक स्कैनर लगाया हुआ है यहाँ पर, वो भोले अपना सुझाव दें हमें। अगर हमसे इस बार कोई गलती हो रही है या कुछ भी चूक है तो उसको भोले हमें उसमें जवाब दे सकते हैं। अगली बार हम उस पर भी सुधार करेंगे अगर कोई हमसे है। शर्मा जी, एक चीज़ और मुझे बताएं कि कहीं ना कहीं आप 7 साल से करते आ रहे हैं शिविर को, तो इस साल क्या आपने बेहतर तरीके से कुछ 6 सालों में सीख के चीज़ें आपने एक्स्ट्रा की है यहाँ पे?
देखिए एक्स्ट्रा जो भोले की एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है, सब चलता रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारे सदस्यगण हम एक विचार करते हैं कमेटी का, उसी हिसाब में हम सुझाव लेते हैं और कुछ गैला गैल भी सुझाव ले लेते हैं, नहीं भोले इनके लिए ऐसा होना चाहिए। तो मतलब कुल मिलाकर शिव कांवर समिति भोजन के उसमें साफ सफाई में बहुत अच्छी तरीके से सेवा भाव से लगी हुई है हमारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं पंडित जी भी, उनसे भी जानते हैं। पंडित जी, आप बताएं, यहाँ पे आप जुड़े हुए हैं 7 सालों से कांवड़ शिविर समिति के साथ, तो कैसा अनुभव रहता है कि जो भोले के भक्त हैं उनको सेवा प्रदान करके? मैं राम गोपाल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ, तीसरी बार बना हूँ। यहाँ पे मुझे विनोद शर्मा जी ने और इन साहब लोगों ने जोड़ा है मुझे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और यहाँ किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती है, मेडिसिन भी इनके पास में है, और उसके अलावा भी कोई अगर दिक्कत परेशानी कोई भोले को है तो अवेलेबल करवाते हैं। अगर यहाँ वो चीज़ नहीं है तो उसको करवाते हैं। पानी की, खाने की, रहने की, नहाने की, सोने की सारी ही व्यवस्था यहाँ पे इन्होंने इतने अच्छे ढंग से की हुई है कि पंडाल के अंदर आने के बाद तो पता ही नहीं चलता कि भोला अपने घर में है या यहाँ शिविर में है। हर 3-4 किलोमीटर पे आपको शिविर नज़र आते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इन भोलों की ये हिम्मत है, इतनी दूर अगर आदमी गाड़ी में भी जाएगा तो उसको एक बार सोचना पड़ता है कि यार संडे को जाऊँ या शनिवार को जाऊँ, लेकिन ये तो चलते ही रहते हैं। और इतनी गर्मी इस बार थी कि रोड भी गर्म हो रही थी, फिर भी भोला नहीं रुका, और सालों से ज़्यादा इस बार है। और कल तो बारिश में ये हाल था यहाँ पे कि बैठने के लिए यहाँ पे जगह थी नहीं, खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी समिति के मेंबरों ने इतने अच्छे ढंग से खाना खिलाया, सबको व्यवस्था बनवाई, गद्दे और भी मंगवाए इन्होंने क्योंकि वो गिल्ले हो गए थे। इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे इस शिविर में है, मैं नहीं समझता कि और शिविर में ऐसी व्यवस्था होगी। हर भोला अपनी संतुष्टि करके यहाँ से निकलता है। पार्किंग की पूरी सुविधा है, पानी के 2-2 टैंकर हैं, सरकारी टॉयलेट बाहर लगा हुआ है, और मोबाइल चार्जिंग की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जगह जगह हम लोगों ने ये लगा रखा है। शर्मा जी, आप अच्छा बोलते हैं, आप बीजेपी से हैं। हाँ जी। तो इस साल यूपी सरकार, हाँ जी। मतलब योगी की सरकार, जी। कहीं ना कहीं जो मुजफ्फरनगर रास्ते पे जो नाम थे, जिस नाम से ऑनर कहते हैं, जहाँ तक निकल गया है कि ढाबा कोई और चला रहा है, किसी दूसरे पार्टी का नाम आ रहा है। हाँ जी। तो इस बार सरकार ने अपना नाम दर्शित करने के लिए कहा, तो इसको कैसे देखते हो? ये वैसे तो ये राजनीति में आ जाता है, लेकिन ये शिविर यहाँ जो लगा हुआ है वो यहाँ मुद्दा नहीं उठना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये कावड़ियों के ही लिए किया है। क्या होता है कि कुछ कावड़िए हमारे लहसुन प्याज तो छोड़ो, वो बिल्कुल मतलब व्रत करके चलते हैं, फलाहार लेते हैं। अगर वो वहाँ पे वो कावड़ रख भी देते हैं तो एक खंडित होने का डर रहता है। नाम लिखने में उन्हें क्या दिक्कत है? अपनी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरा ख्याल। कह रहे कहीं ना कहीं अपना नाम जरूर बताना चाहिए, हर इंसान का एक नाम, अपना पहचान होता है। अपनी पहचान इसलिए होती है कि मेरा कावड़िया या मैं, मेरा व्रत है। मैं देखा वहाँ पे बजरंगबली ढाबा लिखा हुआ है, माँ भगवती ढाबा लिखा हुआ है, लेकिन वो दूसरे समुदाय का है। तो वो ठीक है, वहाँ नहीं बना रहे हैं, लेकिन घर से तो खा के आ रहे हैं, लंच में तो घर से मंगा रहे हैं। कल भी मैंने न्यूज़ चैनल वालों को यही एक सजेशन दिया था कि इसको ज़्यादा तो ना फैलाएं, लेकिन ये गलत है। अपना नाम क्यों छुपा रहे कहीं हैं? ना कहीं अगर देखा जाए, इतने सारे शिविर लगे हुए हैं, जी। शिविर लगा हुआ है वहाँ से लेके हरिद्वार से लेके यहाँ तक, तो कहीं ना कहीं कांवड़ियों को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे लिए सुविधाएं हैं हर जगह पे, तो हम होटल में क्यों? हाँ, लेकिन कुछ की मजबूरी होती है। कुछ क्या है, शिविर में बिना पैसे के वो सेवा नहीं करवानी चाहते अपनी, तो उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर शिविर में बिना पैसे के नहीं करा सकते, ये कहीं ना कहीं दान तो कर सकते हैं ना। दान कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग भी तो आते हैं जो कावड़ में नहीं हैं और उनको पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो बाद में फिर उनको बहुत सोचना पड़ता है कि मैं गलत जगह चला गया। बात ही एक और कार्यकर्ता, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा इस सब चीज़ों को लेके। सर, एक चीज़ बताएं, आप यहाँ पे कावड़ सेवा में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हर तरीके के लोग यहाँ पे आ रहे हैं कावड़ में, किसी तरह की सुविधा भी होती है, कहीं कुछ दिक्कत भी क्रिएट हो जाता है, तो अभी तक क्या देखा गया है? देखिए, यहाँ हर तरह का कोई लोग नहीं आते, केवल सत्य सनातन धर्म के लोग ही कांवड़ लेके आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, उसका आंसर ये है।
दूसरा, परेशानी क्या होती है? परेशानी होती है केवल और केवल उन लोगों से जो भोले के रूप में आकर के हमारे कांवड़ियों को बदनाम करते हैं, उपद्र करते हैं। क्योंकि हमारे भोले और कांवड़िया जो भी शिव कांवड़ रेले में और मेले में जाते हैं, शिव की बारात में जाते हैं, वो उपद्रवी नहीं होते। वो शांत मन से अपनी तपस्या के साथ कांवड़ लाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका था क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी होती है हमें विधर्मियों से। जो विधर्मी हमारे कांवड़ को खंडन करने का प्रयास हर समय करते हैं, हमें उन्हें हर वक्त उनसे हमारे भोलों को परेशानी है। और यहाँ पे आप 7 साल से शिविर लगाया जा रहा है, तो इस साल का अनुभव कैसा रहा? हर साल का अनुभव हमें अच्छा ही होता है, हर साल हमें कुछ सीखने को मिलता है। और हमारी समिति यही चाहती है, हमने यहाँ बार कोड लगा रखे हैं, हर भोले से हम उनका विषय लेते हैं कि भाई इससे अच्छा कुछ और हो सकता है क्या, कुछ और हो सकता है, अपना सुझाव दें जिससे कि हम इसको और बेहतर कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे पूरे सेवा समिति के जो शिव कांवड़ सेवा समिति के लोग हैं, और ये सेक्टर 63 में नोएडा में बनाया गया है सारा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा ये कांवड़ शिविर को दिखाएं, ताकि यहाँ पे लोग किस हिसाब से अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और कुछ लोग कर रहे हैं अभी। और ये पूरा यहाँ पे सुविधा ही है, कूलर है, पानी है, सब चीज़ों का। और उनके एक और भीम यादव जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। भीम सिंह यादव। सर, अभी जो ये माहौल सारा चल रहा था कि अपने नाम को लोग छुपा रहे थे, कहीं ना कहीं किसी और के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे चीज़ें कर रहे थे, तो इस पर क्या कहना आपका? नहीं, मैं तो उस चीज़ के लिए सहमत हूँ योगी जी के उस फैसले से कि उन्होंने नाम दिया है। अगर हम कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर या कोई शॉप लगा रहे हैं, तो हम अपने नाम से चला रहे हैं, प्रोप्राइटर में अपना नाम लिखते हैं। तो ये चीज़ चाहे हिंदू है मुस्लिम है, उसे अपना नाम लिखना चाहिए। कहीं ना कहीं नाम से अपनी पहचान होती है। पहचान होती है नाम से, वही नाम से पहचान होती है हमारी। तो लोग क्यों छुपाते हैं नामों को? क्योंकि हमारे जो शिव कांवड़ सेवा समिति है, जैसे कि, और ये हमारे भगवा रंग से लेके जो हमारे भोले बाबा की बारात आती है, इसको जल को खंडित करने के लिए वो कहीं ना कहीं अपना नाम छुपाते हैं। और आपने पीछे देखा है, पत्रकार भाइयों के माध्यम से हमें सुनने को मिला है कि पीछे नाम है सागर राजपूत और पापा का नाम MD राशिद आ रहा है पेटीएम करने पर। ये आप ही पत्रकार बंधुओं के मुंह से हमें मिला है सुनने को। तो ऐसा दोगला व्यवहार वो करते, तो इसीलिए हमें उससे सहमत है योगी जी के फैसले से कि उन्होंने ये नाम का जो चिढ़ दिया वो अच्छा किया। कहीं ना कहते हैं गंगा जो है पवित्र है, तो क्या उनके इस स्वभाव से क्या गंगा अशुद्ध हो जाएंगी? नहीं, गंगा तो अशुद्ध नहीं होगी। गंगा माँ तो पवित्र है, सदियों से, जन्मों जन्मांतर से चली आ रही है, वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। पर हमारी सोच अशुद्ध हो जाती है। लोगों के सामने कुछ हमारे असामाजिक तत्व है, वो ये सोचते हैं कि हम इसको गलत कर दें तो ये अपवित्र हो जाएंगे। तो क्या हम अनजाने में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो इसकी अपेक्षाएं नहीं करते हैं, तो क्या उससे हमारी धर्म नष्ट हो जाएगा? नहीं, धर्म नष्ट तो नहीं होता है, पर यही है कि आगे आने वाले पीढ़ी के लिए हम ये अपने सनातन धर्म के लिए आगे आदेश रखें, आगे से ये चौकस रखें कि ये आदमी हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाते, सिर्फ इसे भावनाओं की ठेस पहुँचती। कहीं ना कहीं कहे तो कहते, कहावत है, धन चंगा तो कटौती में गंगा। तो वैसे कहीं ना कहीं शुद्ध हमारा विचार होना चाहिए, तन और धन भोले बाबा के चरणों में होना चाहिए। बाद बाकी दुनिया सोचती रहे, क्या फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, आपसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद।